डॉट गेंद। बहुत अच्छा क्रिकेट विनय जाधव। बिल्कुल एक कहीं ना कहीं कैच जो छूटा वो महंगा साबित हुआ, रनआउट का मौका निकला। स्लो ओवर वन, इस बार अच्छी गेंदबाजी, स्लो ओवर वन, गति में परिवर्तन, जल्दी खेल बैठे, गेंद पैरों से लगती हुई गली की तरफ निकली, फील्ड होती हुई, और एक बार फिर से आमिर अपने बॉलिंग मार्ग पर एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में दिखाई देती हुई। पावर प्ले का 2 ओवर का शुरू का खेल, चौथा ओवर होगा जो और एक जो कि पावर प्ले में ओवर रहेगा, पिंक गेंद जो कि इस्तेमाल होगी। और स्विच हिट, सामने पॉइंट पर एक लाजवाब फील्डिंग, कैच को पकड़ा कवर पॉइंट पर, सही, बहुत ही बेहतरीन कैच, और इसी के साथ पहली सफलता मिलती हुई ध्रुव वॉरियर्स पारसे क्रिकेट टीम को। डीजे की ओर से, यानी हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स की ओर से पहला ओवर समाप्त हुआ, एक विकेट चला गया, अमित सालगांवकर को एक सफलता मिली पहले ओवर में, और नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, संदीप कुर्डेकर, इमरान मुल्ला और उन्हीं के साथ संदीप। अल्विनो आउट होकर वापस, और दूसरे ओवर में बॉलिंग में सचिन पाटजी आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। ब्राउन पर फील्डर, लेकिन जब तक गेंद फील्ड होती तो रनों का खाता शुरू हुआ शेल्डन ब्लास्टर क्रिकेट टीम का, एक सिंगल के साथ 1 रन 1 विकेट पर। ऑप्टम से बाहर, ये गेंद छोड़ा जाने दिया, बल्ले को हटाया, एक अच्छी लाइन पर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। खेल चलता हुआ पावर प्ले का दूसरे ओवर का, फील्डिंग करती हुई मैदान पर ध्रुव वॉरियर्स पारसे क्रिकेट टीम। सुपर ओवर का मैच आज देखने को मिला। छोटी गेंद, बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग अप, बाउंड्री पर गेंद, और गेंद चली गई डीप लॉन्ग अप पर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे थैंक यू डीजे, धन्यवाद, थैंक यू डीजे।
और फिर से एक बार उसी इलाके में और गेंद चली गई, टिप्पा खाने के बाद तेज निकली गेंद, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे रहा, लेकिन इस ओवर में 2 बेहतरीन शॉट लग चुके हैं अब बल्लेबाजी में। और इसी बीच अगली गेंद लेकर सचिन पाटजी अपने बॉलिंग मार्ग पर आगे निकलकर गेंद को खेला मिड ऑन पर, फील्डर अच्छा शॉट था लेकिन मिड ऑन पर फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर हो चुका है टोटल 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर का मैच, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला दोनों के बीच में, और यह चलता हुआ पावर प्ले का ओवर मैदान पर। ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में अतिरिक्त रन के साथ। सचिन पाटजी धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर शुरुआत की थी। आमिर सालगांवकर ने एक मेडन ओवर के साथ एक विकेट भी चला गया अल्विनो कार्वलो के रूप में, और इसके बाद दूसरा ओवर शॉट पुल मिड ऑन पर, फील्डर के पास से ऊपर से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए, और इस चौके के साथ खेल मैदान पर समाप्त होता हुआ पावर प्ले का टोटल स्कोर 16 रन 1 विकेट पर। डीजे पंद्रह, 1 मिनट 16, एक वाइड बॉल, टोटल 16 रन 2 ओवर पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद, और गेंदबाजी में परिवर्तन सागर मोरजकर दिखाई देते हुए बॉलिंग बार पर। संदीप कुर्डेकर 10 पर खुद के व्यक्तिगत, इमरान मुल्ला 1 पर। क्वार्टर फाइनल का मैच, और कल का दूसरा दिन रहेगा। कल दूसरे दिन में रवलनाथ नागेशी और परी 11 रेड्डी होने के साथ भूमिका 11 कांडका, श्री स्पोर्ट्स देवबाग मालवण, आरवी 11 कोरगांव और रिलायंस आरोंदा, आर्यन पैंथर 77 और श्रीदेव बोडगेश्वर, ये कल के दिन में टीम हिस्सा लेने वाली है इस मैदान पर। सागर बोरजकर एक तेज गेंद, उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। मिड विकेट पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, विकेट कीपर के हाथों में एक सिंगल और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 17 पर पहुंचा टोटल स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर मैदान पर मैच का चलता हुआ 17 लॉस ऑफ 1 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। ओवर पिच एक लेफ्ट हैंड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर गेंद चली गई सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। 7 ओवर का मैच है शाम के दौर में। क्या 70-75 का टारगेट मायने रखेगा मैदान पर ध्रुव वॉरियर्स पारसे क्रिकेट टीम के सामने। फुल टॉस उड़ाया मिड विकेट पर, ओहो कमाल की फील्डिंग मिड विकेट बाउंड्री पर। एक हाथ से लगभग कैच पकड़ा था लेकिन आखिर में थोड़ा बैलेंस खो गए और गेंद अंदर सुपर्द होती हुई 4 रन बचाए अपने टीम के लिए जरूर। और अंपायर का इशारा भी आ चुका है। जरा बगा सेव आएगा सिक्सर फील्डिंग देखा जा रहा है और अंपायर का इशारा, गेंद चली गई 6 रन के लिए, सिक्सर 6 रन मिलेंगे स्कोर में। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर जो कि पैर लग चुके थे इसलिए अंपायर का इशारा
29 टोटल स्कोर। और इस बार ये मौका बनेगा, देखना होगा, नहीं मिला मौका मिड विकेट पर और एक हवाई फायर, गेंद चली गई 6 रन के लिए डीजे। लगातार 3 छक्के लगे इस मैदान पर, छक्कों के हैट्रिक देखने को मिले, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। फुल टॉस, लेकिन उतना फायदा नहीं मिला। अब कॉर्नर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते और जब तक थ्रो पहुंचता तब तक एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा 36। खेल जारी है, तीसरे ओवर का सागर मोरजकर गेंदबाजी कर रहे, बिल्कुल छोटे रन के साथ ये खिलाड़ी बिल्कुल तेज गेंदबाजी करते हैं। इस बार सामने लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गैप में गेंद, बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 रन, लेकिन उतनी शानदार गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ खेल समाप्त हुआ तीसरे ओवर का। आम्ही तो बॉल समजलो। तो आने वाला ओवर होगा जो चौथा ओवर होगा, अंपायर का भी इशारा हो चुका है। जो खिंडीर बॉयज चैंप्स ओवर पिंक गेंद के साथ ये ओवर खेला जाएगा और इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हुए इस ओवर में अमीर सालगांवकर दिखाई देते हुए कमेंट्री बॉक्स की ओर से। 3 ओवर और 3 ओवर के बाद टोटल 37, 12 रन के साथ रन बना रही है शेल्डन ब्लास्टर टॉस जीतकर मैदान पर। इस बार बाहरी किनारा लेते हुए गेंद चली गई गली की तरफ, एक सिंगल बना, फील्डर है मौजूद, गेंद को फील्ड करते सभी फील्डर है 30 यार्ड सर्कल में। इस खिंडीर बॉयज ओवर में जो पिंक कलर की गेंद से गेंदबाजी हो रही है मैदान पर, अमित सालगांवकर, संदीप कुर्डीकर और उन्हीं के साथ इमरान मुल्ला, ये जोड़ी है मैदान पर बल्लेबाजी में। और उड़ाया इस बार ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। ठीक ठाक चल रही है शेल्डन ब्लास्टर्स क्रिकेट टीम इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। इस बार सामने बॉलर के ऊपर से और एक लाजवाब शॉट और एक बार बेहतरीन छक्का 6 रन के लिए और इसी के साथ शेल्डन ब्लास्टर रनों पर बल्लेबाजी करते हुए संदीप कुर्डेकर आते आते आक्रामक बल्लेबाजी मैदान पर और सामने इमरान मुल्ला थोड़ा सा शांत जरूर है अगली गेंद से बीच में। आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, गेंद के लाइन से बीट हुए और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, ये चलता हुआ जो कि और एक पावर प्ले का ओवर जो कि खिंडीर बॉयज चैंप्स ओवर, जो पिंक कलर की गेंद, अब तक 2 छक्के लग चुके हैं इस ओवर में। फुल टॉस गेंद हवा में, कैच का मौका बना मिड ऑफ पर और इसी के साथ आउट होकर वापस संदीप कुर्डीकर, एक शानदार इनिंग, 45 रन बनाए, दूसरा विकेट मैदान पर चला गया डीजे।
दिलाते हुए अमीर साळगावकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। मिडॉन पर मौका और इसी के साथ और एक सफलता मिलती हुई अमीर को, जो अब तक विकेट खो चुके हैं टीम शेल्डन ब्लास्टर, वो तीनों विकेट चटकाते हुए अमीर साळगावकर स्कोर हो चुका है टोटल 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज मैदान पर वीरेश एजीएम। 4 ओवर समाप्त हुए, 5वें ओवर की शुरुआत और सामने गेंदबाजी में परिवर्तन। चंद्रकांत कांबड़ी उर्फ दाजी आ चुके और नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए वीरेश एजीएम। मैदान पर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे इमरान मुल्ला। टोटल स्कोर 50 रन 3 विकेट पर। ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 51, 51 पर पहुंचा 3 विकेट पर। 51 लॉस ऑफ 3 विकेट। इस बार ऑफसाइड पर गेंद हवा में, फील्डर है मौजूद गेंद के नीचे और इसी के साथ सफलता मिलती हुई ध्रुव वॉरियर्स पारसे क्रिकेट टीम को डीजे। मैदान पर जाते हुए नागभूषण आउट होकर वापस। 4 पर इमरान मुल्ला मैदान पर, नागभूषण न्यू बैटर और उन्हीं के साथ वीरेश एजीएम, ये जोड़ी दोनों नए बल्लेबाज मैदान पर। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद ब्लॉक होल में यॉर्कर लेन की, लेकिन अच्छा शॉट। फील्डर है मौजूद वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल स्कोर के खाते में और जुड़ता हुआ। तो धन्यवाद आरवली और आरवली। स्ट्राइक पर वीरेश एजीएम सामना करते हुए एक बड़ी देर के बाद एक सिंगल जुड़ता हुआ 52 लॉस ऑफ 4 विकेट। 52 रन 4 विकेट पर। स्विच हिट की कोशिश, पुलर लेन की गेंद, एक तेज गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद चली गई विकेट कीपर राम नागवेकर के हाथों में। एक स्लिप है, एक कवर पॉइंट है, एक शॉर्ट कवर है, एक एक्स्ट्रा कवर है, एक लॉन्ग ऑफ है, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन है, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट। यह है फील्डिंग की जमावट। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक यॉर्कर लेन की गेंद। एक बार फिर से बल्लेबाज को बिल्कुल बीट करती हुई स्ट्राइक पर वीरेश एजीएम और उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर न्यू बैटर नागभूषण। स्कोर रुका हुआ 52। एक बहुत अच्छी इनिंग 45 रनों की संदीप कुर्डीकर की। बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर से ऑन साइड पर खेलना चाहते थे राम नागवेकर। देखो कितनी चुस्ती के साथ, स्फूर्ति के साथ गेंद को कलेक्ट करते और रन को बिल्कुल मौका नहीं दिया दोनों बल्लेबाजों को। लगातार यॉर्कर लेन की गेंदबाजी देखने को मिले। 3 डॉट गेंदे चंद्रकांत कांबड़ी उर्फ दाजी गेंदबाजी में।
ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद ऑफ साइड पर निकले, अपने फॉलो थ्रू में आते, गेंद को कैच को पकड़ते, सफलता मिलती हुई वीरेश एजीएम। एक बिल्कुल ठीक ठाक थी शुरू में, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक ध्रुव वॉरियर्स पारसे क्रिकेट टीम का। स्कोर रुका हुआ 52, लॉस ऑफ 5 विकेट। डीजे ये मैं कहूंगा स्कोरिंग में शेल्डन ब्लास्टर क्रिकेट टीम का। और इसी बीच और एक नए बल्लेबाज वीरेश एजीएम के आउट होने के बाद मैदान पर जाते हुए एशली कारवालो। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही। जो पिछला ओवर रहा, 2 छक्के लगे थे, उसके बाद चंद्रकांत कामड़ी इस ओवर में 2 सफलता हासिल करते हुए अपने टीम के लिए स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर 52, लॉस ऑफ 5 विकेट, 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए कमेंट्री बॉक्स की ओर से 5 ओवर के बाद यानी छठे ओवर की शुरुआत होती हुई और सचिन पाटजी आ चुके खुद का दूसरा और टीम का छठा ओवर लेकर। और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर है नागभूषण। फुल टॉस गेंद ऑफ साइड पर, अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर टोटल पहुंचा 53 पर 53 पर, 5 विकेट पर 53 रन। शेल्डन ब्लास्टर क्रिकेट टीम ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और ध्रुव वॉरियर्स पारसे क्रिकेट टीम मैदान पर फील्डिंग करती हुई। एक वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप पर, अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ वापस आते हुए एक बार फिर से अगली गेंद करने के लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर सचिन पाटजी। इस मैच में वो यॉर्कर गेंदें ज्यादा देखने को मिली, जो बल्लेबाज को बिल्कुल ज्यादा मौका नहीं देती बड़े शॉट के लिए, और वो गेंदबाजी देखने को मिली इस मैच में। थोड़ा सा अपने रनअप पे चुके एक बार फिर से वापस आते हुए सचिन पाटजी अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। 7 ओवर का मैच है, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। आज पहला दिन। फुल टॉस गेंद, एक बैठक शॉट ऑन साइड पर और लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते। अच्छी फील्डिंग, सुंदर थ्रो, सिर्फ 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। बेहतरीन शॉट इस बार, सुंदर कवर ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री पर गेंद चली गई, लगभग बाउंड्री लाइन से अंदर गेंद को रोका और जब तक थ्रो पहुंचता तब तक दूसरा रन, तीसरे के लिए पलटे, रन आउट का मौका, आउट जी, बिल्कुल 2 ही रन मिल गए स्कोर के खाते में। तीसरा रन बिल्कुल मेरे ख्याल से नहीं बन सकता था, रन के लिए निकले थे और वहीं पर और एक सफलता मिलती हुई ध्रुव वॉरियर्स पारसे क्रिकेट टीम को। डीजे बानू, एकमात्र बल्लेबाज संदीप कुर्डेकर जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, 45 रन बनाए, लेकिन बाकी उतना अच्छा साथ नहीं मिला बल्लेबाजों का शेल्डन ब्लास्टर क्रिकेट टीम के साथ। एक अच्छी गेंद, अच्छा शॉट ऑन साइड पर, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, मिड विकेट पर फील्डर, लेकिन उतनी तेजी के साथ गेंद को आते उठाते फील्ड करते, एक सिंगल और बनता हुआ स्कोर के खाते में।
सिंगल डबल के साथ शायद बड़ी देर से अगर पिछले ओवर ये ओवर कोई बड़ा शॉट नहीं लग चुका है शेल्डन ब्लास्टर क्रिकेट टीम की ओर से। स्कोर टोटल हो चुका है 57, 57 रन टोटल। मिस टाइम शॉट, कैच का मौका अपने फॉलो थ्रू में, 7वां विकेट चला गया मैदान पर शेल्डन ब्लास्टर क्रिकेट टीम का। स्कोर 57, लॉस ऑफ 7 विकेट। डीजे सत्यजीत कल के लिए जानकारी, कल खेल रही है परी 11 रेडी, रवलनाथ नागेशी, भूमिका 11 कांडका, श्री स्पोर्ट्स मालवण देवबाग, आरवी 11 कोरगांव, रिलायंस आरोंदा, आर्यन पैंथर 77 और श्रीदेव बोडगेश्वर। यह टीम कल के दिन में हिस्सा ले रही है। 8:30 रिपोर्टिंग टाइम रहेगा परी 11 रेडी और रवलनाथ नागेशी के बीच में पहला मैच, और टॉस के साथ मैच शुरू होगा। इस बीच में देखना होगा आखिरी ओवर और बॉलिंग मार पर आ चुके हैं साहिल आरोलकर। स्कोर रुका हुआ 57 टोटल, 7 विकेट पर। अच्छी वापसी मैं कहूंगा ध्रुव वॉरियर्स पारसे क्रिकेट टीम की। स्कोर 57, लॉस ऑफ 7 विकेट। लास्ट ओवर टू गो। अपटम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। अब तक ये तीसरा एक्स्ट्रा रन बनता हुआ स्कोर में शेल्डन ब्लास्टर क्रिकेट टीम आगे बढ़ी। 58 पर पहुंचा टोटल। अंतिम ओवर का खेल, कहीं ना कहीं 2 शॉट दूर है जरूर शेल्डन ब्लास्टर क्रिकेट टीम। अच्छी गेंदबाजी रही, लेकिन शाम के दौर में कम टोटल का मुकाबला रहेगा। बाद में चेस करना बात आसान तो नहीं होगी, मैदान पर मुकाबला बिल्कुल अच्छा होगा। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, एक लेग कटर, अच्छी गेंद अपने फॉलो थ्रू में तेजी के साथ आते, गेंद को कलेक्ट करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज आ चुके हैं सत्यजीत, और स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे एशले कारवालो। टॉस जीतकर बल्लेबाजी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। आज पहला दिन खिंडीर बॉय चैंप्स 2024। शॉर्ट पिच गेंद, हुक किया इस बार, बड़ी देर तक हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से दूर है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले, दूर थे फील्डर बिल्कुल। और जब तक आते बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को उठाते, फील्ड करते, तब तक समय मिला दोनों बल्लेबाजों को 2 रन पूरा करने का। 2 रन और मिल गए स्कोर के खाते में शेल्डन ब्लास्टर क्रिकेट टीम के। इस बार फिर से हवा में गेंद, कवर पर एक आसान सा मौका और एक सफलता मिलती हुई। 8वां विकेट चला गया। डीजे और वहीं पर रुका हुआ टोटल 60 पर, 8 विकेट के नुकसान पर 60 रन 8 विकेट पर। आखिरी ओवर साहिल आरुलकर गेंदबाजी कर रहे हैं और न्यू बैटर स्ट्राइक पर जाते हुए रोहित उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। और इस बार फिर से हवा में गेंद, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। कैच मैं नहीं कहूंगा कैच का मौका था, लेकिन फील्डिंग अच्छी रही, क्योंकि गेंद लगभग फंसा रही थी। अगर सर के ऊपर से भी बाउंड लाइन को जा सकती थी, थोड़ी इधर उधर होती तो भी 4 रन के लिए बन सकती थी, लेकिन अच्छा पूर्वानुमान और एक सिंगल ही बना। स्कोर में इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 61, लॉस ऑफ 8 विकेट। फिर से अच्छा शॉट ऑन साइड पर, फील्डर है मौजूद, कॉर्नर पर गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल।
स्कोर हो चुका है टोटल 62। लास्ट बॉल टू गो, पहले 7वें ओवर की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो। क्या एक डॉट गेंद के साथ समाप्त होगा यह ओवर? स्लोवर वन जल्दी पिक किया, मिड विकेट पर कैच का मौका मिला और 9वां विकेट। क्या बल्लेबाजी रही, पहला विकेट 0 पर, दूसरे विकेट के बीच में साझेदारी बनी 50 रन की, दूसरा विकेट चला गया 50 पर, तीसरा 50 पर, चौथा 51 पर, पांचवा 52 पर। बिल्कुल एक के साथ विकेट चली गई मैदान पर। एक अच्छी शुरुआत मिली थी 2 विकेट पर 50, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक ध्रुव वॉरियर्स पारसे क्रिकेट टीम का। टोटल स्कोर 62 और टारगेट है 63 रनों का 63 का। दूसरी इनिंग की शुरुआत और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं श्याम कलंगुटकर के साथ। मैं अशोक नाइक आपके साथ आज पहले दिन में यहां पर रुकता हूं। In the middle, all readiness, says the umpire, needing 63 runs to win. Here's Imran. Nicely bowled, flashing blade outside the off stump, dot delivery to start with. What a game that was previously. Pre-quarter game against the Aravleshwar Aravli. 114 were required. They almost chased it down. And then in the super over, victory for the Dhruv. Shuffled across, so that's a dot delivery. Just the viewers skyrocketed since morning from the tenniscricket.in. Kendir Boys Morjim Champs 2024. Fantastic bit of organizing this. Pulled away. A short arm jab. Just help yourself kind of a delivery. Leg stump half volley.
and gratefully accepted by Amir. Score moves on to 6. Swing missed again. 6 runs of the third delivery. Since then has been some pretty good bowling by Imran Mullah. 6-3 looks to be a smallish kind of a target. Once you lose wickets, it becomes difficult. Pulled away in the air and taken. Oh, really good effort by that fielder. Seems to be fine, or is it going to be checked? It's gone all the way for 6. Half a dozen runs. Well earned effort from that fielder. Nagbhushan, the fielder down there. And that will be 6. So 12 runs. First over in progress. Shuffling across, and will just be a single. Drawn to deep mid wicket. Single 20 over after completion of 1. It's 13. Needing another 50 runs to win in 6 overs. DJ. (13) without loss after 1. In pursuit of 63 runs, needing another 50 runs to win in 6 overs. So 36 deliveries you'll get. Need to get 50 runs. Change in bowling from the KCC end. It will be Ashley. No. It will be Viresh AGM. Yes, Viresh. Reverse sweep missed. Dot delivery. Nicely bowled. Looking for a quick single, and that will be a single quite comfortably in the end. Score moves on to 14. Plenty of big teams will be participating tomorrow. Sridev Bodgeshwar, Per 11 Reddy, Ravalnath Nageshi, Bhumika 11 Kanka, Shri Sports Devbag, RV 11 Korgaon, Reliance Aronda, and Aryan Panthers 7-7 will be in action tomorrow. So pretty big teams as well. So please be present tomorrow as well. If you are busy, you can just go on YouTube. You can stream all these games live through tenniscricket.in.
Good delivery down the ground. And that will be just pulled back. Yes, just pulled back. Couple of runs to Sahil to get at the mark. Nicely bowled, slower delivery, and nicely played as well. So that you can't entice a drive when it's a slow delivery. You need to read it from the fingers, from the arm of the bowler. Adjusted his shot at the last moment. Dot delivery nevertheless. Felician line delivery that time. Down the ground will just be a single. Talking about the batting card of Sheldon Blasters. Albino went early. Imran also went early, but Sandeep was playing really well. 16 deliveries, 45 runs he scored. Well, the rest are the batsmen, just like telephone numbers. 62 in the end they could manage. Nicely bowled, nicely played as well. Just a single. Single 20 over after completion of 2. It's 18. 18 without loss after 2 overs. Dhruv Warriors Parsim. From the far end. 18 without loss in pursuit of 63 runs in 7 overs. Nicely played down the ground, in the air, and oh, just gone over. And that's gone for 6. Not enough power on that shot, but still enough to get over the line. Get over the boundary for 6. Score moves on to 24. Full toss delivery in the air. Albino getting underneath and takes it easily. Top edged. And the first wicket down of Dhruv Warriors Parsim. 24 for 1. .24 for 1. Left it alone. And that's a wide extras. Score moves to 25. Doesn't need to panic. Just that the team from Sheldon need to create some pressure. Create some inroads in this batting lineup of Dhruv Warriors. Nicely played. Down to deep mid wicket. Will just be a single. Gets off the mark with that single. Shubham Chandroji. Score moves on to 26.
Pristine quality of picture. It's getting dark, but still what you can see on your television sets or on your phones. Superb quality of the highest order presented by the tenniscricket.in. Gaurav Sawant and his team doing a very fine job here in Morjim. Nicely played. Good work by Satyajit. Will just be a single for Sahil. Sahil has been in red hot form this season. Best batsman in the MCT. Man of the series, in fact. Nicely played by Shubham. Dismissed it from the presence. The moment it hit the bat, we all knew that's going to land outside the boundary row for 6. Coming over the stumps. Good delivery in the air and gone. Thickish outside edge. And keeper does the rest. 39 for 2. So new man in is the skipper, Ram Nagwekar. Pocket dynamo. Some excellent batting in the previous game. 38 he scored. Put his team towards that mammoth total of 114. Definitely hero of the last game. Up against a new challenge. Will be facing Viresh HM in this pink over. 2 deliveries have been bowled. A wide boundary of wicket. Let's see what's Viresh has got up his sleeves.
Nicely bowled. Yorker delivery. Chance of run out. Oh, directed would have been curtains for him. He would have been long gone in the pavilion. Opportunity missed. Gets off the mark with that single. Score moves on to 40. Needing another 23 runs to win. In 21 deliveries. 21 deliveries and 23 required to win. Swing missed. Dot delivery. Definitely the entire crowd that has turned out today will be entertained. The previous game was a thriller. Absolutely nobody was going, nobody was leaving. Excitement was there in that game, and now also a wicket or two might just get things rolling for the bowling team, but it's currently rolling out for the batting. That is Dhruv Parsam. Score moves on to 44 with that boundary. One delivery left. Swing missed. Dot delivery to end the over. After completion of 4, it's 44. Going at 11 runs per over. Just needing another 19 runs to win in 18 deliveries. So change in bowling. It will be Ashley from the far end. Needing another 19 runs to win in 18 deliveries. 3 overs left, 19 runs to get. As far as the Sheldon Blasters are concerned, they are looking towards the wickets. Dot deliveries that might just help them. Apart from the batting point of view, they are just looking to get those 3 big hits. Nicely played it. Dabbed it down to the back of the point region. Will just be a single. Score moves to 45. In the air and oh, dropped, gone, popped out of his hands. What happened there? It was in the air for a long time. Opportunity gone begging. You just can't afford to drop that man Sahil. He can be devastating, deadly dangerous. Man of the series in the MCT, then batsman. Just recently concluded SK Joggings tournament at the Taluka level. Short pitch delivery. Oh, just falling short maybe. He's asking for a wide. It hit your bat. All sorts of things happening in the middle. Reverse sweep attempted, missed. Dot delivery. Taking it deep. Just that bit anxious. His team. Skipper is in the middle along with his deputy.
needs to finish off this game. Played it over the infield. That's running toward the fence for 4. Fast outfield. And no one's stopping that. That's gone for 4. And with that, 50 up for Dhruv Warriors Parsam. Kind of situation now. Nicely cut away. Again looking for a quick single, chance of run out. Would have been curtains, or maybe would have been difficult, but not to be. Single 20 over after completion of 5. It's 51. Just needing 11 runs to 12 runs to win in 12 deliveries. Last overs coming up and 12 runs to win. Change in bowling. It will be Nag Bhushan bowling this penultimate over. 12 runs required to win in 2 overs. Will be coming round the stumps to Ram. Kinnard Boys Morjim Champs 2024 powered by Mandar Mohan Poke, ex-Sarpanch and Punch member from the village Panchayat Morjim. This is the quarter-final one. Played between Sheldon Blasters and Dhruv Warriors. Sheldon Blasters posting 62 for the loss of 9. Target of 63, just needing 12 runs to win for the Dhruv Warriors Parsam. Ram on strike. Starts with a short pitch delivery and gets thumped. Oh, really good effort. Seems like it. It's Alvino down there. And he has certainly saved 5 runs for his side. So just a single, as that is a short run. So just will be a single taken. Just can't afford to bowl short at this stage. Moment it hit the bat, looked like it will just clear the boundary, but there is no breeze to work with. Excellent bit of effort on the boundary fence by Alvino. Short pitch delivery again. This time help yourself. Gone for 4. Score moves on to 56. Thus the skipper is turning out to be very excited about when to finish and how to finish it pretty quickly. Just 7 runs required to win now. First runner saved. This time again a short pitch delivery, and again this time gone for 4. Played it behind that man at short 45. Quick delivery that time. Will just be a single down to deep mid wicket. Score moves on to 57. 6 runs required to win. Definitely Sahil will be looking to hit this one out of the park and finish the game. He has done it in the past. Let's see if we can replicate the same. Swing missed. That one, hint of the ball keeping low on that occasion. As the day progresses, the bounce will be a bit low on these particular wickets. The handmade pitches just rolled over. Hasn't been mechanized as much as we see in Goa Cricket Association, or maybe for leather ball cricket. Nicely played down the ground, in the air and gone. Straight to Imran Mullah. In flurry of getting quick runs, Sahil has to head back to the pavilion.
Sure Poppy. Let's see if we can get this one and finish the game. Required another 6 runs to win in 7 deliveries. Here's Nagbhushan to Santosh. In the air, chance fielder. Swirling and taken by Viresh. Keeps a calm head. Still leading 7 in the final over. Is there a twist in the tail? In fact, 6 runs required to win. Apologies, 6 runs required to win in 6 deliveries. Batsman in the middle at the non-striking end is Ajay. Skipper will be on strike. Definitely will be eyeing the extra cover fence. There you go. Nicely bowled. Will just be a single. Ram will be telling his partner, why don't you just take a single? No need to take any risk. If you take a risk, if you swing, you miss, it's a dot delivery. Why don't you just get bat on ball, get a single, let me do the talking. As far as Ashley is concerned, he will be definitely eyeing to get this one out. Try and get a Yorker instead of that dot delivery. Fielder just closing in. Man from third man has been placed just for that single, to stop that single. And man from fine leg has gone to third man. Here's Ashley. 5 deliveries and 5 runs to get. In the air. Played in the vacant region. It's running toward the fence and that's 4. So scores are level. Dhruv Warriors Parse need just 1 run to win. Four deliveries, 1 to get. Here's Ashley to Ajay. And that's it. That's